स्वर्ग सुमन के प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित होंगे और मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे मिलने के लिए। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, ताकत दी है ना, काबिलियत दी है। हम उसके पर आज मनन करने वाले हैं। सही हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियजनों, परमेश्वर जो है हर प्रकार की सामर्थ्य आपको और मुझे देता है। हम आज 3 प्रकार की सामर्थ्य के बारे में मनन करने वाले हैं। 3 प्रकार की काबिलियत जो परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है उसके पर हम मनन करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम चलते हैं जो शारीरिक ताकत की ज़रूरत है, शारीरिक ताकत की ज़रूरत है वो परमेश्वर हमें देता है। हम शारीरिक ताकत के बारे में देखेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 39 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मैं मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचे कर दिया है। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचे कर दिया है। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे ताकत दी है। हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं थक गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरे बदन के अंदर ताकत नहीं है। प्रियजनों, सोचिए आप बहुत थक कर आप आए हैं और आपके कमरे में एक सांप आ जाता है, तो तुरंत क्या करते हैं? आपका तुरंत रिएक्शन क्या होगा? आप तुरंत उठकर भाग जाएंगे। उस समय आपके पास कहाँ से शक्ति आती है? शक्ति परमेश्वर ने दी है और प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर शक्ति देता है। तो आज प्रियजनों, अगर आपके शरीर में आपको लग रहा है कि ताकत नहीं है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, ये है वो है, परमेश्वर के पास आइए। हमारा परमेश्वर दयालु है, वो आपको और मुझे सामर्थ्य से भर देता है। ये पहले प्रकार की हमने सामर्थ्य को देखा, काबिलियत को देखा जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। प्रियजनों, हम दूसरे प्रकार की सामर्थ्य के बारे में देखने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में आप देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय पहले हम 5 वचन पढ़ लेते हैं। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, परमेश्वर ने अब्राम को बाहर लेके आकर कहा, शाम के समय, रात के समय, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा होता है प्रियजनों, हमारा जो मन होता है एक बड़ा लड़ाई का स्थान होता है जहाँ पर शैतान तरह तरह की चीज़ें डालता है और वो फिर हमारे शरीर में आ जाता है। आज आपको मुझे ध्यान देना है प्रियजनों, अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आपको परमेश्वर जो है मानसिक ताकत देता है। वो प्रभु का वचन कहता है, अब्राम जिनको संतान नहीं थी, है ना, जो वाचा की संतान नहीं थी, तो परमेश्वर ने उससे तो वादा तो किया है, अब उसको बाहर बुलाकर बोलता है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 वचन कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। विश्वास किया उसने। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर विश्वास करने के लिए कहता है। मन के अंदर बहुत सारे नकारात्मक बातें होती है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक नकारात्मक बातें रहेंगी तो सकारात्मक बातें काम नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, हम कुछ मसाले लेकर आते हैं, उस मसाले के अंदर कुछ मिक्स किया गया है, नकली उसमें चीज़ें डाल दी गई है, आपको वो स्वाद नहीं मिलने वाला है। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपको और मुझे यहाँ पर, हम सब यहाँ पर बहुत सारा कार्य होता है। आपने देखा होगा जिन घरों में स्त्री
प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है, तो उनके घर पर एक बच्चे का चित्र लाकर रखा रहता है, खूबसूरत बच्चे का चित्र लाकर रखा रहता है। वो इसके लिए कि उसको देखें और मेरा भी बच्चा बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत बच्चा पैदा हो, बेटा या बेटी, है ना, ऐसा पैदा हो। ये यहाँ पर असर करता है ना, मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर असर करता है। इसके लिए आपको और मुझे याद रखना है प्रियजनों, परमेश्वर कहता है बाहर आ जा, देख कितने तारागण है, गिन सकता है, उतने तेरी संतान होगी, है ना। सो आज प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको शारीरिक ताकत दिया है, ठीक है ना, फिर मानसिक ताकत दिया है। हम तीसरे प्रकार की सामर्थ्य के बारे में देखने वाले हैं, और वो है 2 कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय 4 और 5 वचन। नए नियम के अंदर 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी ये लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, मतलब दिखने वाला हथियार नहीं है। ये हो गया आत्मिक सामर्थ्य जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है ना। 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 वचन फिर एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। 5 वचन कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियजनों, अब ये जो आत्मिक जो बातें हैं, आपने देखा है पुराने नियम में यहोशू की किताब में लिखा हुआ है, एरियो का जो नगर था पहाड़ पर था, और वहाँ अंदर जाने का कोई जरिया नहीं था कि ये सेना लेकर जाएं। अब क्या करें, इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उनको बताया आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ राउंड मारना है, 7वें दिन 7 राउंड मारकर जोर से चिल्लाना है ना, हालेलुया, या जो भी परमेश्वर उनको कहा उन्होंने जोर से चिल्लाया। वहाँ की पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए और उस नगर में घुसने के लिए बड़ा आसान हो गया। इन्होंने वहाँ पर आत्मिक ताकत का प्रयोग किया, आत्मिक ताकत। प्रियजनों, आज कई लोग हैं आत्मिक ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको और मुझे आत्मिक ताकत परमेश्वर जो देता है, शैतान देता है वो नहीं, दुष्ट देता है वो नहीं, आत्मिक ताकत जो परमेश्वर आपको और मुझे मुफ्त में देता है उसका इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, शारीरिक ताकत है ना, शारीरिक ताकत जो है आपको और मुझे बीमारी है, तकलीफ है, पीड़ा है ना, उसमें से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। मानसिक ताकत, अब मुझे कुछ सूझता नहीं है और फिर वहीं पर सब चीज़ें हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जो फिल्म के लोग होते हैं, कहानी लिखने वाले होते हैं, उन लोग सोच कर, है ना, कुछ चीज़ें सोच कर एक स्टोरी बनाते हैं, वो इधर से होता है ना। सो आज आप अपना जीवन खूबसूरत बना सकते हैं यहाँ से, अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखकर। उसके बाद जो तीसरी ताकत है आत्मिक ताकत, ये ताकत प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आज कई जगह पर आपका और मेरा आशीष शैतान ने रोक के रखा है। तो जब आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह के नाम से इन बंधनों को तोड़ देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर क्योंकि आप बोल रहे हैं कार्य हो रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, आपके पास नंगी तलवार आपके हाथ में है और आपकी आंखें बंद है और आप उसको चला रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है पर आप चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा आसपास में अगर कोई चीज़ है, कोई इंसान है तो उसको घाव लग सकता है, पेड़ पौधे हैं तो वो कट सकता है, कोई वस्तु है, लकड़े की कोई वस्तु है, वो उसके टुकड़े हो सकते हैं, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन तलवार तो है ना आपके हाथ में, तलवार का कार्य हो रहा है ना। तो उसी रीति से प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी है। तो करना क्या है? प्रभु का वचन कहता है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आइए प्रियजनों, तब क्या होगा? परमेश्वर आपको और मुझे ताकत देता है, सामर्थ्य देता है ना। हमने फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार पढ़ा, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर सामर्थ्य दे रहा है।
क्या आप इस सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं? तो जो इससे बड़े बड़े काम हो जाएंगे। आपके और मेरे रुके हुए काम परमेश्वर आपके ज़रिए वो काम को ठीक करना चाहता है। जो बाधाएं रुकावटें हैं परमेश्वर उसको हटाना चाहता है। केवल यीशु मसीह के पास आइए और ये वो यीशु मसीह फिर से आने वाला है प्रियजनों, सबको उसके सामने खड़ा होना है हिसाब किताब के लिए। सो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। ये सारे प्रिय लोग प्रभु जी, आपके बच्चे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक का ताबा ले, इनकी क्या ज़रूरत है प्रभु आप जानते हैं, मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं। इनके ज़रूरतों को पूरा कीजिए पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए माँ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको जो नंबर दिया गया है नीचे, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। ओके, मिलते हैं। जय मसीह की।